श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका सावन का महीना बहुत ही अच्छा और भोले की भक्ति से गुजरे। दोस्तों, सावन की पवित्र महीने पर किसी भी सोमवार के दिन बांध दीजिए यहां पर एक जोड़ा हरी चूड़ी। फिर देखिए, यह चमत्कार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिल जाएगी। आपको जीवन के हर दुखों से मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भक्ति और मर्यादा का महीना होता है। इसमें जितने भी शिव भक्त होते हैं वह पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में ली हो जाते हैं। दोस्तों, यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है और वेद पुराने के अनुसार सावन की पवित्र महीने का नियंत्रण पूरी तरह से भगवान शंकर के हाथों में होता है। दोस्तों, यह माना जाता है कि सावन के पवित्र महीने में यदि आप भोलेनाथ कई पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं तो आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आपको एक जोड़ी हरी चूड़ी का उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को किसी भी सोमवार को विधि विधान से नियम पूर्वक कर लेते हैं तो न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार का जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। देखिए दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व होता है और इसके बारे में लिखा है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था जिससे माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और सावन महीने में ही माता लक्ष्मी जी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति सावन की पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैला दें, उसे व्यक्ति की झोली जरूर भरते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन की पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार का नियमानुसार व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं। आप सावन महीने में व्रत रखने में समर्थ हैं तो दोस्तों, आपको इस पवित्र महीने में वह उपाय करना चाहिए जो कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। और दोस्तों, हरी चूड़ी वाला उपाय जिसके बारे में शिव पुराण में अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सावन के किसी भी सोमवार के दिन हरी चूड़ी का जोड़ा इन पेड़ों पर बांध दें, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन में एक चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिर्फ एक जोड़ा हरी चूड़ी का उन पेड़ों पर बांध दें जिनके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है, तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कैसी भी दिक्कत में फंसे हो या कितने ही बड़े संकट से आप जूझ रहे हो, आपको सब प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो भी कष्ट होगा, कर्ज होगा, वह सब जड़ से नष्ट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप शिव भोले भंडारी के सच्चे भक्त हैं और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो दोस्तों, पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ को 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं। यह वृक्ष ऐसे वृक्ष है जिनके सामने अगर आप पूजा करें तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिल सकती है। कहा जाता है कि इन वृक्षों का भगवान शिव ने खुद धरती पर भेजा था जग कल्याण के लिए। वृक्षों में कुछ ऐसे वृक्ष में हैं जिन पर स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव का वास है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ जी यदि आप पूजा करेंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आपने पूजा करते वक्त कोई ऐसी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए तो भोलेनाथ जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए आपको हम जितने भी उपाय बताने जा रहे हैं, खास तौर पर हरी चूड़ी का उपाय, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और विधि विधान से कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने नियम पूर्वक या उपाय कर दिया तो आपको अपने जीवन के हर कष्टों से, हर दुखों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और आपकी जीवन की कोई भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले वृक्ष है शमी का वृक्ष। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो शमी का वृक्ष होता है वह भगवान शंकर और पार्वती जी का ही स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि शमी वृक्ष पर भोलेनाथ तथा माता पार्वती का वास होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांध दें तो उसे व्यक्ति के जीवन में ऐसा बदलाव आएगा
कि उसको जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि शिव पुराण के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय आप लोगों को बांधना होगा हरी चूड़ी का जोड़ा, वो भी समी वृक्ष पर प्रदोष काल का समय। वह समय होता है दोस्तों जब ना दिन होता है ना रात, यानी कि शाम 5 बजे से 6:30 तक का समय। अगर आपने ये हरी चूड़ी का उपाय कर दिया तो दोस्तों आपके जीवन की सभी कष्ट परेशानियां का हाथों हाथ खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति करेंगे। दूसरा जो वृक्ष है दोस्तों वह है बेल वृक्ष। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। बेल वृक्ष जब माता पार्वती के पसीने की बूंद मध्यांचल पर्वत पर गिरी तो वही बन गया था। बेल वृक्ष कहा जाता है कि अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध देते हैं तो इससे न केवल आपके जीवन में भाग्य तथा राहु केतु का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन की हर कष्ट, हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरह तीसरा वृक्ष है दोस्तों धतूरे का पौधा। अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार के दिन धतूरे के पौधे पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दिया दोस्तों तो आपको भगवान भोलेनाथ की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपको अपने जीवन की हर कष्टों परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए खास माना जाता है क्योंकि इस पवन महीने में जो भी सुहागन स्त्री कोई भी मनोकामना भोलेनाथ से मांगती है और उसके लिए व्रत उपाय करती है तो भगवान भोलेनाथ उसको जल्द से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। और अगर यह उपाय सावन के पहले सोमवार को किया जाए तो उसे उसके फल की तुरंत प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल राशिफल का ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य हैं जो जरूर करनी चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। अब सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 22 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को, पांचवा व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शंकर और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्ति सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, यह हर इच्छाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में भगवान भोलेनाथ धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान अपने माता पिता सच्चे हृदय एक बार मान कर देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, भगवान शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखना है
उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें हो खुश करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्रताप होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के मास में सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसी कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, श्रवण मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आपको हर रोज करनी चाहिए, वह भी पूरे सावन मास आपको करनी चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता पार्वती को एक लाल फूल अर्पित करें, रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरे। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं, दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सावन मास है, हरियाली का मास है, बारिश का मौसम भी होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है, और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरी कपड़े जरूर पहने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हर गुलाबी रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के महीने में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तीसरा कार्य, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को सावन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं तो आप अपने गले में मोतियों के चयन भी पहन सकते हैं, लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, और अगर मंगलसूत्र रहे तो आपको मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान यह रखें कि मंगलसूत्र कन्ही से भी टूटा हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में दिक्कत है तो उसे अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को काला रंग के कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हमें हर रंग के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप काला रंग के कपड़े ना पहने। आप किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन काला रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खास तौर पर सावन मास में दूरी बना लें। दोस्तों, पांचवा कार्य, सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लागती हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूर है सावन मास में आप थोड़ा वो भी लगाएं। अगर आप पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाती हैं वो जरूर लगाएं।
सावन मास में अपनी मांग कभी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का भी जरूर ख्याल रखिएगा दोस्तों। सावन मास में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता दोस्तों। छठी बात दोस्तों, वैसे तो सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए। अगर पूरे मास में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में, जैसे हमने आपको बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और रंग का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहना है तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको सावन मास में जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत ही अच्छा है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उनकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है और आपके पति को आशीर्वाद देती है। ऐसे में सावन मास में आपको जरूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछिया और पायल जरूर पहनकर रखें। दोस्तों, सातवां कार्य, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सावन के पवित्र महीने में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछिया, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या उपहार में देनी चाहिए। याद रखें, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें। दोस्तों, आठवां, सावन के महीने में हर विवाहित महिलाओं को हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और सावन के मास में माता पार्वती की पूजा की आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। दोस्तों, ऐसे में आपको यह सभी कार्य करने हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही सरल है, जो कि आसानी से आप कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो सावन का पवित्र महीना अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा।